जय हिंद दोस्तों, आज अपन एक मनोविज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। इस चैप्टर को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग आ जाता है इसका मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में, फिर मनोविज्ञान की लक्ष्यों के बारे में, फिर मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, और चौथा भाग आ जाता है भारत में मनोविज्ञान के बारे में। तो फटाफट से अपन देख लेते हैं इस चैप्टर को कितने भागों में बांटा है। 4। कौन कौन से चैप्टर की हेडिंग देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर के जो सारे सब हेडिंग है उनके बारे में देख लेते हैं, और फटाफट से एक हेडिंग देते हुए इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। तो मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र क्या है चैप्टर का नाम, मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र, ये है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग आ जाता है मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में। अगला बताएंगे अपन मनोविज्ञान के लक्ष्य के बारे में, अगला बताएंगे अपन मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, अगला बताएंगे भारत में मनोविज्ञान के बारे में, भारत में मनोविज्ञान के बारे में बताएंगे। तो ये 4 हेडिंग बताएंगे, मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान की क्षेत्र। इसमें क्या क्या बताएंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा बता देंगे, मनोविज्ञान का लक्ष्य बता देंगे, मनोविज्ञान का इतिहास क्या बता देंगे, भारत में मनोविज्ञान कहाँ स्टैंड करता था पहले शुरुआती समय में, ये बता देंगे। तो 4 परिभाषाओं क्या देता है, परिभाषा को 5-7 परिभाषा देती है, 5-7 परिभाषा थी जिनको अपन ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। यहाँ देती पल्लव, पल्लवी, बस बस। पल्लवी तुमने बहुत मेकअप कर लिया, अब थम जाओ। पल्लवी बस बस, तो क्या जाता है पल्लवी बस बस, और यहाँ पे बस आ जाता है। देखो पास प्लेटो आ जाता है। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो तो आत्मा का मनोविज्ञान कहते हैं, प्लेटो आत्मा का कहते हैं। लिबनिज क्या कहते हैं, मन का मनोविज्ञान कहते हैं। लव करते हैं तो मन से करो लव करना दो। वी से वुंट क्या कहते हैं, वुंट तो चेतना का, वुंट मैं चाहता हूँ किसको, चेतना नाम की कोई लड़की उसको चाहता हूँ। जे बी, देखो वैसे तो बी से अपने वॉटसन है, वी लिखना था लेकिन मैंने बी लिखा है। वॉटसन किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। उसके बाद अपने सेंद्रो यहाँ जाता है, ऐसे आ जाता है अपने सेन आ जाता है, और यहाँ बेरोन आ जाता है, और रेली आ जाता है। सेन की, बेरो की, रेली, यानी सेन कास्ट की बहरे है ना उनकी रेली, तो सेन आ जाता है। सेन से अपना आ जाता है, देखो कोई मतलब माइंड मत करना, मैं बस ट्रिक समझा रही हूँ। हाँ, तो सेन से क्या जाता है, सेन से आ जाता है अपने, ये कहते हैं अपने मानसिक, सामाजिक, मानसिक। यहाँ कहते हैं मानसिक फिर सामाजिक, फिर मानसिक, सामाजिक, मानसिक, इस तरीके से इसमें बताया जाता है। ये थी इनकी परिभाषा। तो क्या कहते हैं, पल्लवी बस बस, आत्मा का कहते हैं, मन का कहते हैं, चेतना का कहते हैं, व्यवहार का कहते हैं, फिर मानसिक कहते हैं, फिर सामाजिक कहते हैं, फिर मानसिक कहते हैं। तो ये था परिभाषा का पोर्शन। उसका लक्ष्य कितने आ जाते हैं, तो मनोविज्ञान के लक्ष्य कितने, मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य। मालपुआ क्या लक्ष्य, मालपुआ मतलब कि मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य कौन से, म से आ जाता है मापन और मूल्यांकन। कैसे, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि 150 तो आप पता कर लोगे कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। प्रतिभाशाली, किसी की बुद्धि 70 है तो पता कर लेंगे वो एवरेज से बिलो बच्चा है, यानी उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, उसको स्कूलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। किसी की अगर 150 है तो वैसे पता चल जाएगा उसकी जो स्कूलिंग है वो अच्छे से बीत जाएगी, यानी कि ना उसको माता पिता से ताने सुनने पड़ेंगे, ना टीचर के ताने सुनने पड़ेंगे, बहुत अच्छा बच्चा रहेगा, अच्छी कैटेगरी का बच्चा रहेगा वो तो। उसके बाद अपना पूर्वानुमान, एल साइलेंट यहाँ पे, और पी से अपना पूर्वानुमान मतलब आपने अगर मापन बहुत ज्यादा अच्छे से करा है ना, तो पूर्वानुमान यानी कि आप पूर्वानुमान भी बहुत अच्छे से लगा सकते हो। यानी कि आपने बता दिया कि किसी की 150 बुद्धि है तो पूर्वानुमान लगा सकते हो कि उसकी जिंदगी है ना एक अच्छे उसकी जो शैक्षिक जिंदगी है ना वो अच्छी गुजरेगी, क्योंकि 150 है उसकी बुद्धि। उसके बाद आ जाती है व्याख्या। देखो व्याख्या के बारे में बताया जाता है कि व्याख्या, व्यवहार की व्याख्या की जाती है मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान के बेसिकली 3 लक्ष्य थे। कौन सा, मापन आ जाता है, उसका पूर्वानुमान आ जाता है, तीसरा अपने व्याख्या देती है। तो मनोविज्ञान के लक्ष्य थे। उसको मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में देखेंगे। देखो मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में देखने के लिए थोड़ा सा इसका इतिहास थोड़ा ज्यादा है, तो इसको अपन रफ कर देते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे अपन मनोविज्ञान का इतिहास। देखो मनोविज्ञान के इतिहास को बेसिकली 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन पूर्व मनोवैज्ञानिक काल में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन मनोवैज्ञानिक काल में। पूर्व वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक नहीं, पूर्व वैज्ञानिक। फिर पढ़ेंगे अपन वैज्ञानिक। पूर्व वैज्ञानिक काल में पढ़ेंगे, उसके बाद वैज्ञानिक काल में पढ़ेंगे। पूर्व वैज्ञानिक काल में पढ़ने के लिए एक ट्रिक आ जाती है, उस ट्रिक का नाम है, यहाँ जाता अपने ह स द डल हसद डल आरएस। मान लो हसद नाम को कोई आरएस है, वो डल है, तो हसद डल आरएस ये व्यक्तियों के नाम है। और ये क्या क्या कहते हैं, इन पूर्व वैज्ञानिक काल में ये क्या क्या अपना कुछ ना कुछ कोटेशन कहते हैं। तो इनके बारे में अपन देखेंगे कि क्या क्या अपने विचार व्यक्त करते हैं, यानी क्या कहना चाह रहे हैं ये पूर्व वैज्ञानिक काल के बारे में। तो सबसे पहले हसद आ जाता है। ह से अपना कौन होता है, ह से आ जाता है अपने हिप्पोक्रेट्स। और एच से क्या आ जाता है अपने शेल्डन, यहाँ जाता है अपने शेल्डन। अगला आ जाता है ए से क्या जाता है अंगस्टन। उसके बाद डी से क्या जाता है देकार्ते। फिर डी से देकार्ते, 2 बार लिखा है मैंने जानबूझ के, देकार्ते। उसके बाद एल से क्या जाता है लोक। आर से क्या जाता है रूस।
इससे क्या जाता है स्पेंसर। अब ये व्यक्ति कहते क्या है, देखो हिप्पोक्रेट्स का यानी 14 बीसी में एक शरीर रचना का सिद्धांत आता है, 400 ईस्वी में इसमें शरीर रचना का सिद्धांत आ जाता है इसका। तो उसके बाद शेल्डन जो होते हैं ना, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। किससे? इससे, ऊपर वाले से, यानी हिप्पोक्रेट्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके बारे में क्या क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है अपने को। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि आपके शरीर और मन में, आपका शरीर और मन ये दोनों बिल्कुल जुदा जुदा है। कौन कहते हैं? अपने आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे शरीर के दो अंगों को बिल्कुल जुदा जुदा कहते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल, है ना? तो शरीर को और मन को ये बिल्कुल सेपरेटली कहते हैं कि शरीर एक अलग चीज है, मन एक अलग चीज है। और उसके बाद हमने देखा था क्या कहते हैं, नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर और मन दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। जब हमारा मन नहीं लगता है तो शरीर भी अच्छा नहीं होता है, जब शरीर अच्छा नहीं होता है तब भी हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता है। दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जब मूड अच्छा है तो पढ़ने का बहुत अच्छा मन करेगा, जब मूड अच्छा नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब शरीर साथ दे रहा है तो भी हो सकता है आप बीमार हो, कितनी कोशिश कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी का इम्पैक्ट तो आपकी पढ़ाई पे पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसके बाद डी से देखाते क्या कहते हैं, देखाते कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है ना, बहुत सारे विचार, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी क्वेरीज लेके पैदा होता है। उसके बाद रूस कहते हैं, उसके बाद एल से कहते हैं लोक। नहीं, व्यक्ति तो क्या होता है, टेबुलर रासा होता है, टेबुलर रासा होता है। व्यक्ति क्या होता है, टेबुलर रासा होता है। व्यक्ति टेबुलर रासा होता है, व्यक्ति बिल्कुल खाली कोरी स्लेट की तरह होता है। उसके बाद आरएस, रूस क्या कहता है, रूस कहता है कि व्यक्ति जो होता है ना, वो तो रूस और स्पेंसर, व्यक्ति बहुत गंदा होता है, सॉरी व्यक्ति जन्म से बहुत अच्छा होता है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है जन्म से, समाज उसको बुरा बना देता है। लेकिन स्पेंसर क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति क्या होता है, बुरा होता है, आक्रामक किस्म का होता है। एक मिनट थोड़ा सरफ कर लेते इसको। यहाँ पे व्यक्ति को अच्छा बताया जाता है, यहाँ पे व्यक्ति को नेगेटिव बताया जाता है। तो ये होता है। ये थोड़ी सी अपने परिभाषा देखिए। तो क्या देखा आपने, हसद नाम का डलारेस देखा, ह से क्या देखा आपने, हिपोक्रेट्स देखा, और डी से हसद, और फिर देखा शेल्डन देखा, फिर ऐसे अंगस्टन देखा, फिर देखा आपने देकार्ते, फिर देखा आपने देकार्ते, फिर देखा आपने लोग, फिर देखा आपने रूस, फिर देखा स्पेंसर। क्या क्या कहते हैं, पहला कहता है कि 400 बीसी में सिद्धांत ये शरीर रचना का, उससे दूसरा प्रभावित हुआ। और फिर देखा आपने कि शरीर ये अपने शरीर और मन में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नहीं शरीर और मन में तो संबंध होता ही नहीं है। और फिर कहते हैं कि नहीं जो व्यक्ति होता है ना, वो विचारों के साथ पैदा होता है। फिर कहते हैं नहीं बिल्कुल टेबुलर ऐसा पैदा होता है। फिर कहते हैं व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। फिर कहते हैं नहीं व्यक्ति तो समाज के लिए बुरा होता है। इस तरीके से इनके बारे में बता दिया जाता है। यानी ये जो व्यक्ति इनके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। उसका वैज्ञानिक काल में क्या होता है, वैज्ञानिक काल में देखो मनोविज्ञान का विकास हुआ ना, वैज्ञानिक काल में 5 तरीकों से वैज्ञानिक काल में मनोविज्ञान का विकास हुआ। कौन कौन से तरीके हुए, सबसे पहले आ जाता है अपना जो अपन 3 तो अपन बेसिकली जानते हैं, 2 थोड़े से यूनिक है, हालांकि वो भी सुने लेकिन 3 बहुत ज्यादा सुने, जैसे कि व्यवहारवाद है, संरचनावाद है, व्यवहारवाद, और उसके बाद मेन जो बेसिकली 3 है, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, मनोविश्लेषणवाद, उसके बाद संरचनावाद और प्रकार्यवाद। सबसे पहले अपन देखेंगे संरचनावाद के बारे में। तो अपन इसको देख लेते हैं, 1 मिनट में इसको अपने पूर्व वैज्ञानिक काल को रफ कर देती हूँ, और उसके बाद अपन देखते हैं। अब देखना है आप लोग को वैज्ञानिक काल के बारे में। वैज्ञानिक काल के बारे में क्या जाता है, 5 आ जाते हैं, तो उन 5 को अपन फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपने संरचनावाद। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, टिश्नर माने जाते हैं। ये टिश्नर वही है जो अपने विलियम वुड के शिष्य, टिश्नर वही है जो 19 ये समय कब माना जाता है, ये 1892 में करते हैं, और कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका से करते हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका से करते हैं, ये लिख लेते हैं थोड़ा सा, अमेरिका से करते हैं, अमेरिका से करते हैं। इनके द्वारा बताया जाता है, ये 3 तत्व बताते हैं। कौन कौन से, सपना ने बीए कर लिया तो कौन सा गुना कर लिया, ये 3 तत्व बताते हैं। सबसे सपना बताते हैं, सपना यहाँ जाता है, सपना बीए और पाप कर दिया। कौन सा पाप कर दिया, सपना ने बीए कर लिया, तो सपना से संवेदना बताते हैं। क्या बताते हैं, संवेदना। और उसका बीए से क्या बताते हैं, भाव या फिर अनुराग। ये तत्व बताते हैं किसके, ये तत्व बताते हैं मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान के तत्व क्या क्या होते हैं, संरचनावाद के तत्व बताए जाते हैं टिश्नर के द्वारा। और उसके बाद पीएपी, पाप से क्या बताया जाता है, यहाँ बताया जाता है प्रतिमा और प्रतिबिंब, प्रतिमा और प्रतिबिंब। और ये जो होते हैं ना टिश्नर, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, चेतना। क्योंकि विलियम वुड के शिष्य हैं, तो विलियम वुड ने तो चेतना का अध्ययन करा है, चेतना को ही कहा कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना है। तो ये भी इनके शिष्य है, तो ये भी कहते हैं कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु तो चेतना है। और इसके बाद ये कुछ नाम भी देते हैं। इनके संरचनावाद को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो अस्तित्ववाद और दूसरा अंतर्दृष्टि। एक तो अस्तित्ववाद यहाँ जाता है फर्स्ट, और यहाँ जाता है, अब ये जाता है अस्तित्ववाद, और दूसरा आ जाता है अंतर्निरीक्षण, अंतर्निरीक्षण। तो ये बेसिकली 4 इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यानी टिश्नर ने 1892 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दिया। ये विलियम वुड के शिष्य थे। ये संवेदना को, ये 3 तत्व बताते हैं। कौन कौन से संवेदना आ जाते हैं, भाव और अनुराग आ जाते हैं, प्रतिमा और प्रतिबिंब आ जाते हैं। 3 तत्व बताते हैं। उसके बाद चेतना को ये विषय वस्तु बताते हैं मनोविज्ञान की। उसके बाद अस्तित्ववाद और अंतर्निरीक्षण, अपने अंदर के अस्तित्व निकालो, जो आप मूलतः हो ना उसको बाहर निकालो, क्योंकि मूलतः व्यक्ति अच्छा होता है। मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि मूलतः व्यक्ति अच्छा होता है। तो अपने मूल को निकालो, अपने मूल को खंगालो और निकालो, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अच्छा बैठा हुआ होगा, और जब वो अच्छा दिखेगा ना, उस दिन आपको बहुत
बहुत प्लेजर फील होगा। उसके बाद अस्तित्ववाद और अंतर्निहित, ये बताते हैं इनके नामों के बारे में कि ये नाम आ जाते हैं। ये सृजनावाद के बारे में, सृजनावाद के बारे में क्या देखा, सृजनावाद में 4 जानकारी देखी। टेशनर आ जाता है 1892 में इन्होंने करा, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में कैसे करा, विलियम उनके शिष्य थे, इस वजह से कहते हैं कि नहीं चेतना व्यवहारवाद, हमारी चेतना जो थी ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानी जाती है। इनके द्वारा 3 तत्व बताए जाते हैं। सपना ने बीए कर लिया तो कौन सा पाप कर लिया, संवेदना जीता है, और बीए से अपने भाव और अनुराग आ जाता है। पाप कर लिए से अपने प्रतिभा प्रतिभा जाता है। ये बेसिक जानकारी थी अपने सृजनावाद के बारे में। उसके बाद अगला आ जाता है अपने अगला वाद आएगा, अगला वाद है सृजनावाद के बाद प्रकार्यवाद। अगला वाद आ जाता है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक जेम्स माने जाते हैं। थोड़ी सी इसमें भी बेसिक 4 इन्फॉर्मेशन होती है। प्रकार्यवाद के जनक जेम्स माने जाते हैं, और वैसे इनके व्यवस्थित जनक कौन है, अपने आ जाते हैं एंजिल और कार्ले, ये दोनों माने जाते हैं। ये किसको बताते हैं, विषय वस्तु। ये कहते हैं विषय वस्तु है ना, चेतना तो है, लेकिन कार्यात्मक चेतना कौन सी, प्रकार्यात्मक चेतना। प्रकार्यात्मक चेतना सिर्फ ऐसे नहीं कि माइंड में ख्याली बुलाओ पकारे, यानी कोई कुछ काम होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए प्रैक्टिकली, तो ये प्रकार्यात्मक चेतना को अंग बताते हैं। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन होती है इनके बारे में कि अपने एंजिल आ जाता है, कार्डिया जाता है चेतना को, और ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को प्रकार्यात्मक चेतना को बताते हैं, और एंजिल और कार्डिया के द्वारा व्यवस्थित तरीके से इसकी व्याख्या की गई। तो ये प्रकार्यवाद के बारे में थोड़ी सी बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी। और उसके बाद अगला बताया जाता है, देखो प्रकार्यवाद में क्या देखा कि अब जेम्स आ जाते हैं, जेम्स इसके प्रतिपादक माना जाता है। इसका प्रतिपादन कब हुआ, इसका प्रतिपादन 1890 में हुआ था, 2 साल पहले ही हो गया था इसका प्रतिपादन। और व्यवस्थित प्रतिपादक कौन माना जाता है, व्यवस्थित प्रतिपादक एंजिल और कार्डिया माना जाता है। उसके बाद चेतना को, प्रकार्यात्मक चेतना को मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में अडोप्ट करते हैं, जेम्स करते हैं अडोप्ट। ये मतलब अपने प्रकार्यवाद के बारे में। उसके बाद 3 वाद बच जाते हैं अपने, उन तीनों को अपन साथ में पढ़ लेंगे, पैरेलल पढ़ लेंगे। सबसे पहले बताया जाता अपने व्यवहारवाद, फिर बताया जाता अपने गेस्टाल्टवाद, और फिर बता दिया जाता अपने व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, और लास्ट में अपने मनोविश्लेषणवाद। बस खत्म हो गया मनोविश्लेषणवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, वॉटसन। उसके बाद गेस्टाल्टवाद के कौन माने जाते हैं, कोहलर और कोफ्ता। कोहलर और कोफ्ता। मनोविज्ञान के कौन माने जाते हैं, फ्राइड। मनोविज्ञान के फ्राइड माने जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। व्यवहारवाद, ये विषय वस्तु किसको मानते हैं, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, व्यवहार है इनके अकॉर्डिंग। उनके बाद गेस्टाल्टवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, संगठन है। यानी ये मनोविज्ञान को क्या कहते हैं कि मानसिक प्रक्रिया का संगठन। ये क्या कहते हैं, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको। तो ये गेस्टाल्टवाद क्या कहते हैं कि मानसिक क्रियाओं का संगठन, ये कहते हैं, मानसिक क्रियाओं के संगठन कहते हैं। उसके बाद मनोविश्लेषणवाद, ये अपने फ्राइड क्या कहते हैं, फ्राइड का कहना है कि अगर आपके किसी व्यक्ति के औचित्य मन के बारे में जानना हो, किसी व्यक्ति के औचित्य मन के बारे में अध्ययन करके आप उस व्यक्ति के असामान्य व्यवहार के बारे में बता सकते हो। अगर आपको असामान्य व्यवहार की स्टडी करनी है तो औचित्य मन पढ़ो। औचित्य मन क्यों पढ़ो, औचित्य मन को क्यों पढ़ो, क्यों स्टडी करो, अगर असामान्य व्यवहार के बारे में जानना है तो, असामान्य व्यवहार के बारे में जानना है तो ये बता दिया जाता है। और इनके बाद अगला बताया जाता है, ये कब आया, 1912 के आसपास आता है। ये कब आता है, 1913 के आसपास आता है। इसका समय का तो नहीं बताया जाता है, लेकिन जो फ्राइड है ना, ये कहते हैं कि आपके अचेतन मन और अचेतन मन को पढ़ने की 3 विधियां होती है। क्या, ट्रिपल एस। कौन सी, ट्रिपल एस। स्वप्न होती है, साहचर्य होती है, स्वप्न, साहचर्य और सम्मोहन, ये 3 विधियां होती है। स्वप्न, साहचर्य और सम्मोहन, ये 3 विधियां होती है इसके अध्ययन करने के लिए। और व्यवहारवाद जो वॉटसन होते हैं ना, इनके द्वारा बताया जाता है कि 3-4 तत्वों के बारे में बताया जाता है। कौन कौन से तत्व है इनके पास, पी यहाँ डबल पे आता है ना, पी, ये पास यानी पी से परीक्षण के बारे में बताते हैं, परीक्षण। फिर पी से प्रेक्षण के बारे में बताते हैं, प्रेक्षण के बारे में। फिर अनुबंध के बारे में बताते हैं, अनुबंध। फिर कहते हैं शाब्दिक रिपोर्ट, फिर कहते हैं शाब्दिक रिपोर्ट। ये कुछ तत्व बताते हैं वॉटसन के द्वारा। उसके बाद गेस्टाल्टवाद में तत्व तो कुछ नहीं बताया जाता, बस गेस्टाल्ट का अर्थ बताया जाता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, समाकृति होता है गेस्टाल्ट का। और फ्राइड के बारे में तो अपन देख लें, तो बेसिक से जानकारी देख ली। क्या क्या देखा आपने, एक तो देखा आपने व्यवहारवाद के बारे में, फिर संज्ञानवाद के बारे में, फिर अपने मनोविश्लेषणवाद के बारे में। व्यवहारवाद में वॉटसन इसके प्रवर्तक माना जाता है, और इनके द्वारा 1912 में प्रवर्तन करा गया। और ये जो होता है ना 4 तत्व बताते हैं। एक तो हमारे प्रतिमा बताते हैं, एक तो प्रतिमा, परीक्षण और अनुबंध, और उसके बाद हमारा शाब्दिक रिपोर्ट बताते हैं। और उसके बाद अगला जाता है, ये इतनी सी जानकारी बताते हैं। और फिर अपने अगले बता देते हैं गेस्टाल्ट के प्रवर्तक कोहलर और कोफ्ता माने जाते हैं। 1913 के आसपास किया गया। इस गेस्टाल्ट का मतलब होता है
समग्राकृति यानी कि समग्र आकृति, समग्र अध्ययनाकृति, समग्र आकृति। और उसके बाद अगला बताया जाता है कि ये कहते हैं कि मनोविज्ञान को समग्र रूप से देखना, यानी मानसिक क्रियाओं का संगठन करना, मानसिक क्रियाओं के संगठन का अध्ययन होता है मनोविज्ञान, इस तरीके की बात कहते हैं। उसके बाद अगला जाता है फ्रायड का गेस्टाल्टवाद के बारे में, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। ये कहते हैं कि अगर असामान्य व्यवहार के बारे में अध्ययन करना है तो औचतन के मन की स्टडी करो। और उसके बाद अगला बताते हैं कि औचतन मन की स्टडी बताती है। उसके बाद इनको जानने के 3 तरीके हो सकते हैं, औचतन मन को पढ़ने के 3 तरीके हो सकते हैं, ट्रिपल एस, यानी ऐसे अपने एक ऐसे तो अपने सम्मोहन, एक ऐसे अपने सम्मोहन, और सम्मोहन के बाद अपने यानी कि स्वप्न, सम्मोहन और साचक, ये 3 इसकी कुछ विधियां होती है, ये 3 बेसिक जानकारी थी बस। तो ये तीनों बेसिक जानकारी अपन देख ली। अब देखेंगे अपन भारत में मनोविज्ञान। वैसे भारत में मनोविज्ञान ये टॉपिक इतना मतलब इतना ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेसिक जानकारी में होनी चाहिए। तो मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया जाता है, इसमें 2-3 बातें बताई जाती है, सिर्फ 3 बातें बताई। सबसे पहले 1915 में एक मनोविज्ञान का विद्यालय खोला गया था, उसका विभाग हालांकि 1 साल बाद खुला था, और विभाग 1916 के आसपास खुला था। और उसके बाद अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान तो 1938 के आसपास खुला था। फिर 2 व्यक्तियों का जिक्र था, एक तो दुर्गानंद का जाता है और एक और हमारे हरिशंकर का जाता है। और हरिशंकर के द्वारा स्थापना कब करी गई, हरिशंकर के द्वारा स्थापना करी गई। हरिशंकर की 2 किताबें आ जाती है, साइको एनालिटिकल आ जाती है और फिर साइको एसोसिएशन आ जाती है। उनको दुर्गा प्रसाद की बुक आ जाती है, साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो इसके बारे में 2-3 बात देखी अपने कि मनोविज्ञान की 2-3 बातें देखी है। जैसे 1915 में सबसे पहले मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। 1916 में इसका विभाग खोल दिया गया था। 1916 में 1938 का समय आ जाता है जब इसमें अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय खोल दिया गया था। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय खोल दिया गया था। और उसके बाद 2 व्यक्तियों का जिक्र आ जाता है, एक तो हमारे गिरीश शंकर आ जाता है, फिर दुर्गा प्रसाद आ जाता है। गिरीश शंकर के बारे में क्या बताया जाता है, गिरीश शंकर कहते हैं इनकी 2 बुक आ जाती है, एक तो साइको एनालिटिकल और दूसरी आ जाती है साइको एसोसिएशन, ये 2 बुक जाती है। उसके बाद अपने दुर्गा प्रसाद सिन्हा की भी एक बुक आती है, यानी कि साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वर्ल्ड कंट्री। तो ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया प्रकृति और मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। ये जो लास्ट टॉपिक था मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान, इसके बारे में हमने देखे कितने पॉइंट है, बेसिकली 4 पॉइंट है। 1915 में मनोविज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है, 1916 में इसके विभाग की स्थापना हो जाती है। और फिर दूसरा बताया जाता है कि 1938 में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद 2 व्यक्तियों का जिक्र होता है, एक तो गिरीश का जिक्र होता है और एक दुर्गा प्रसाद का जिक्र होता है। गिरीश का जिक्र जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, ये इसके अध्यक्ष नियुक्त करे जाते हैं, उनके द्वारा 2 बुक लिखी जाती है, एक तो साइकोलॉजी पहली तो लिखी जाती है साइको एनालिटिकल, दूसरी लिखी जाती है साइको एसोसिएशन। उसके बाद दुर्गा प्रसाद सिन्हा आ जाते हैं, इनके द्वारा बुक लिखी जाती है साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो ये था अपना। अब फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे थे, जो भी अपने अभी तक देखा उसको अपन फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे थे। क्या देखा आप लोगों ने, देखो परिभाषा के बारे में कौन सी ट्रिक आ जाती है, परिभाषा के बारे में ट्रिक आ जाती है अपनी पल्लवी बस बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, तो पीस अपने प्लेटो आ जाता है, उसके बाद दस अपने लिवरेज आ जाता है, और फिर अपने वुंड आ जाता है, और बस अपने जेबी वॉटसन आ जाता है, और उसके बाद अपने सेन आ जाता है, बेर आ जाता है, रेडी आ जाता है। इनके द्वारा क्या आ जाता है, इनके द्वारा कहा जाता है कि आत्मा है, और उसके बाद मन है, उसके बाद हमारा चेतना है, उसके बाद हमारा व्यवहार है, उसके बाद अपना मानसिक है, सामाजिक मानसिक है। उसके बाद लक्ष्य बारे में कितने लक्ष्य होते हैं, 3 लक्ष्य होते हैं। कितने लक्ष्य होते हैं, यहाँ तो अपने पल्लवी क्या जाता है, पल्लवी बस यहाँ से आपने लक्ष्य कितने पता चलता है, मालपुआ कितने पता चलता है, मालपुआ इसके लक्ष्य बताया जाता है। कौन से माँ से अपना जाता है कि माँ अपना जाता है, उसके बाद अपने पूरा माना जाता है, उसके बाद अपने माँ से अपना जाता है व्याख्या देते हैं। उसके बाद इतिहास को कितने भागों में देखा, इतिहास को अपने 2 भागों में पढ़ा। कौन से भाग, एक तो पूर्व इतिहास के बारे में पढ़ा, पूर्व वैज्ञानिक इतिहास के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपने दूसरा वैज्ञानिक इतिहास के बारे में पढ़ा। उसके बाद पूर्व वैज्ञानिक में क्या पढ़ा, पूर्व वैज्ञानिक में ट्रिक आ जाती है, कौन सी, हसद डर आरएस, हसद नाम को कोई डर आरएस किया जाता है। वैज्ञानिक काल में क्या जाता है, 5 आ जाता है, यहाँ पे कोई आरएस था, और यहाँ पे क्या जाता है 5 प्रकार बताए जाते हैं। कौन से प्रकार बताए जाते हैं, सृजनावादी और प्रकार्यवाद में, उसका व्यवहारवाद, उसका गेस्टाल्टवाद, उसका मनोविश्लेषणवाद, ये 5 प्रकार बताए जाते हैं। और बाद में मनोविज्ञान सबसे पहले 1915 में आया, फिर 1916 में आया, फिर 1938 में आया, फिर 2 व्यक्तियों का जिक्र आ जाता है। तो इस तरीके से 2 व्यक्ति कौन है, गिरीश आ जाता है, दुर्गा प्रसाद आ जाता है। तो ये था आज का चैप्टर मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।